हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बॉक्स। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया था स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे डिफ्यूजन। देखिए बताते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या है, देखिए, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस with another substance due to the motion of its particle is called diffusion. Means क्या, the spreading out and mixing of a substance, मतलब क्या, spread होना और mix होना with another, एक substance को दूसरे substance में ठीक फैल के क्या होता है ना, मिक्स हो जाना ड्यू टू इट्स पार्टिकल्स के मोशन से, ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, जैसे देखिए बताते हैं कैसे और कैसे होता है। बाय इट्स ओन, मतलब ये खुद जो एक सब्सटेंस होता है और जो हमने दूसरा सब्सटेंस लिया होता है, उसमें एक दूसरे में जब हम सब्सटेंस को मिलाते हैं तो क्या होता है, एक के पार्टिकल दूसरे में अपने आप मिक्सिंग आउट हो जाते हैं बिना उसको क्या किए, बिना उसको हिलाए। ठीक, तो वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, हमने आपको बताया था कि मैटर का एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके पार्टिकल्स जो हैं हमेशा मूव करते रहते हैं। ओके, आपने पिछली बार पढ़ा था कि क्या होता है कि मैटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, हमेशा कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। इस मूविंग के कारण ही क्या होता है, सब्सटेंस में, मैटर में क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक, देखिए डिफ्यूजन इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डिफ्यूजन क्या है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। यस, मैंने आपको बताया क्या है, डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डिफ्यूजन एक किसकी, मैटर की प्रॉपर्टी है जो कि किसके किसके बेस पर होती है, देखिए, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के मोशन पर। जैसा कि आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में कि क्या करते हैं, मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं, है ना, जिसके कारण इसमें प्रोसेस किसकी होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, इट इज फास्टर इन गैसेस। अब देखिए, इट मतलब डिफ्यूजन जो है सबसे ज्यादा फास्टर, सबसे तेजी से किसमें होता है, गैसेस में। ओके, एंड स्लोअर किसमें, सॉलिड में, और मीडियम किसमें होता है, लिक्विड में। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और हाँ, एक बात, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि इसका फायदा और लोग भी उठा सकें। ओके, इन बीच बीच में हम आपको इंपॉर्टेंट बताते रहते हैं, उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो यहीं से आते हैं, जो कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं ये आए कहाँ से, ये तो बुक में था ही नहीं। ये बुक में होता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे माइंड से आउट हो जाता है ये पॉइंट। आउट एक नंबर में ये क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैसेस में, स्लोअर किसमें होता है, सॉलिड में, और मीडियम किसमें होता है, लिक्विड में। ओके, अब आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है, आपको बताएं हम ऐसा क्यों होता है। देखिए, क्योंकि देखिए गैस होते हैं, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, बहुत दूरी पर होते हैं, है ना, मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, बहुत दूरी पर होते हैं, है ना, और क्या, एयर में जल्दी से मिक्स हो जाते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन की डेफिनेशन में कि मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस, है ना, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग, है ना, हम यही तो पढ़ रहे हैं, स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ मिक्सिंग, है ना। तब जब इनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, कम है, बिल्कुल नेग्लेजिबल है, तो हम क्या कर, तो हम गैस में, इसीलिए यही रीजन है कि गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा तेजी से होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स की आपस में बनती नहीं है ना, ये ठीक, इसीलिए एक दूसरे को छोड़ के भागते रहते हैं और एयर में मिक्स हो जाते हैं। स्लोअर इन सॉलिड, अब स्लोअर में सॉलिड क्यों, अब आपने ये भी तो सोचो कि स्लोअर में, गैसेस में तो मैंने बता दिया आपको, स्लोअर में क्यों सॉलिड। हाँ, अब आप कहोगे क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, जिसके कारण उनका मोशन बिल्कुल ना, उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है या फिर जो मोशन होता है पार्टिकल्स में, वो बहुत ज्यादा कैसा होता है,
ना के बराबर होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स मूव तो करते हैं लेकिन एक ही जगह पर क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ऐसे 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 वाइब्रेट करते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, सॉलिड में जो है वो डिफ्यूजन कैसा होता है, स्लोअर होता है, और मीडियम एंड लिक्विड, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि सॉलिड और गैस के हर, लिक्विड आपको ज्यादातर सब जगह हर चीज में मीडियम ही मिलेगा, है ना, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मीडियम होता है ना, इनके बीच जब गैपिंग मीडियम है तो इनके बीच कैसा डिफ्यूजन कैसा होगा, कैसा है लिक्विड में डिफ्यूजन, इसीलिए इनमें कैसा डिफ्यूजन मीडियम है। एंड नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब क्या है देखिए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जाते हैं और आप भूल जाते हो। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ो इसको, एग्जाम आने वाले हैं, अच्छे से तैयारी करो। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, क्या करते हैं कि जब डिफ्यूजन में क्या कर, इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजेज द टेम्परेचर, यानी कि डिफ्यूजन की रेट कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है जब हम सब्सटेंस का क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, जैसे हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, हमने क्या लिया, एक, देखिए हमने क्या लिया, हमने हमने गैस पर गैस जलाई, देखो भाई हमारा स्टोव ऐसा ही बनेगा, ऐसा, ठीक है, हंसना नहीं ठीक है, ये हमने गैस पे क्या रखा, एक भगोना रख दिया, उसमें क्या रख दिया, पानी डाला। ठीक, घर में तो सब ज्यादातर बच्चों देखा होगा, ये बिल्कुल घरेलू एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जो आप अपनी आंखों से रोज रोज देखते हो कि क्या किया, गैस जलाई, इसमें मैंने पानी बॉईल होने रखा। पहले तो ये क्या होगा, हल्के हल्के बॉईल हो, जैसे जैसे इसमें क्या लगेगी, आंच लगेगी, देखिए इसकी फ्लेम इसमें लगती रहेगी तो ये बॉईल होता रहेगा। आप देखोगे जब ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे टेम्परेचर पकड़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा, पानी का टेम्परेचर गर्म होता होगा पानी, वैसे वैसे आप देखोगे कि ये जो, आप देखोगे ऊपर ऐसे 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 करके बुलबुले आ जाते हैं, ऐसे ऐसे करके मॉलिक्यूल्स पानी के ऊपर आने लगते हैं एक दूसरे से। क्या, जैसे कि हम बात करते हैं ना कि अरे यार उसने ज्यादा पढ़ लिया, अब वो ज्यादा एक्शन झाड़ने लगा है, अब वो बात नहीं करता है सही से, हाँ बिल्कुल यहाँ पे इसी की तरह है ये, इनको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिल जाती है, इंक्रीज कर, जैसे जैसे नीचे वालों का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये क्या फुल ऑफ काइनेटिक एनर्जी में होते हैं। अब ये कहते हैं हट, तुमसे बात नहीं करेंगे हम, हटो जाओ, हम बहुत पावरफुल हो गए हैं, वैसे ही है ना, पावरफुल हो गए, हम नहीं बात करेंगे, हम जा रहे हैं। क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद आप देखो कि ये ऊपर यहाँ पर भाप बन के उड़ने लगता है पानी, बस, है ना, तो देखो ये एक तरीके के क्या हुआ कि, या फिर भाप बनकर उड़ने लगता है, तो अब इसमें अगर हम कुछ डिफ्यूजन करना है हमें किसी चीज का, देखिए द रेट ऑफ इंक्रीजन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक, तो जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर, ये क्या करते हैं, भाप बन के उड़ते चले जाते हैं। The phenomena of diffusion tell us that the particles of matter are constantly moving। हाँ मैंने आपको बताया, क्या बताया, the phenomena of diffusion, जो diffusion का phenomena है, जो process है उसकी, किसके उस पर है, the particles of मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जैसा कि हमने आपको अभी ऊपर बताया था कि जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, जिसके कारण ही डिफ्यूजन का फिनोमिना कंप्लीट होता है। ठीक है, और आपको एक एग्जांपल देते हैं, देखिए अब आप सोचो आप घर पर डिफ्यूजन कैसे देखोगे लाइव। ठीक, आप क्या करते हो, एक प्रैक्टिकल देखा होगा आपने, मैंने एक ग्लास में क्या लिया, वाटर लिया। डिफ्यूजन वो होता है जिसको हम बिना हिलाए मिलाए क्या होगा, एक एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल से आपस में मिक्स हो जाएं। सपोज हम बात करते हैं 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, मैंने एक ग्लास में वाटर लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया, क्या किया, ऐड सम मिल्क।
मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया, तो आप देखोगे मैंने इसको स्टर भी नहीं करना है ऐसे करके, ये अब पानी अपने आप ही व्हाइट होता चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो आप समझ गए, मैंने इसको बिना हिलाए डुलाए, क्या हुआ ये, मैंने इसको स्टेरिंग तो नहीं की, इसको मिलाया तो नहीं, मैंने बस इसमें दूध डाल दिया। आप देखोगे थोड़ी देर बाद पानी अपने आप सफेद हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ, मिल्क के पार्टिकल्स ने वाटर के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्सिंग कर ली है ना, आपस में क्या होगा, दोनों मिक्सअप हो गए और क्या 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 बनाया, डिफ्यूजन हो गया दोनों का एक दूसरे में। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ डिफ्यूजन इन गैसेस। ठीक, मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन जो है वो गैसेस में सबसे जल्दी होता है, फास्टर, वेरी फास्ट, बिकॉज क्यों, ये भी द पार्टिकल्स इन गैसेस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी मूव हो जाते हैं सारे डायरेक्शन में। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अब आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, देखिए, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबली डिस्टेंस। इन्होंने बताया है कि जब हम किचन में फूड को बनाते हैं, खाने को बनाते हैं, तब हमारे पास क्या होती है, खुशबू आ जाती है। ठीक, तो ये कैसे होता है बताते हैं हम आपको, देखिए कैसे, देखिए, क्योंकि क्या, हम जब किचन में फूड बनाते हैं क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, है ना, उसको गैस पे रखते हैं, तो जो क्या होता है, उसकी जो स्मेल होती है ना, उससे जो गैस निकलती है फूड से। ठीक, देखिए, सपोज हमने क्या किया, यहाँ पर खाना बना रहे हैं, ठीक, इसमें कुछ बन रहा है, अब क्या हुआ, जब इसमें हीट लगती है तो इसकी स्मेल होती है, क्या पार्टिकल स्मेल होती है, वो क्या करती है, जो एयर है ना, एयर, इसमें क्या होती है, इसकी स्मेल इसमें मिक्स हो जाती है ना, यानी कि जो हमने खाना बनाया इससे कुछ गैस निकली, खाना बनाते हैं तो भाई गैस निकलती है उसमें से, है ना, खाने से, वो स्मेल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो में मिक्स होते हैं। अब यही जो है इसमें क्या हो रहा है, एयर में मिक्स हो जाएंगे और हमारी नाक पास, नोज तक आ जाएंगे, और हमको पता चल जाएगा कि क्या हुआ, कि किचन में कुछ अच्छा सा खाना बना जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ना, या कुछ जल गया है, हमें ऐसे ही तो पता चलता है। हम किचन में क्या करते हैं, दूध रख के आते हैं और सपोज हम कुछ काम करने लगे या कुछ करने लगे ऐसा जो कि उसको भूल जाते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है दूध जल गया, लगता दूध जल गया, स्मेल आ रही है, जल्दी से भाग के जाते हैं, गैस बंद करते हैं, क्या, क्योंकि जो दूध गर्म किया ठीक है, उसकी स्मेल क्या हुई, उसमें से जो गैस निकली, और गैस निकली, उसमें जो पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, एयर में मिक्स हुए, और जहां हम थे वो हमारी नाक तक आए। ठीक, और जिससे हमें पता चल गया, लो मेरे किचन में आज दूध जल गया, है ना। नेक्स्ट, the smell of perfume is spread due to the diffusion of perfume vapor into air। ऐसे ही आपको ये वाला एग्जांपल है, जब हम अपने आप में क्या करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, अपने डीओ लगाते हैं, जब हम क्या डीओ लगाते हैं तो जो क्या करते हैं, जो परफ्यूम वेपर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं, है ना, एयर में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन की प्रोसेस गैसेस में सबसे ज्यादा होती है। ठीक, तो एयर में क्या है, गैसेस हैं, ठीक, जिसके कारण क्या हो जाता है, हम हाँ सब इनकी जो स्मेल है, वो खुशबू है, वो सब पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसे एग्जांपल इंसेंस स्टिक वाला है कि जब हम रूम के एक कॉर्नर में अगरबत्ती जलाते हैं तो दूसरे कॉर्नर तक खुशबू पहुंच जाती है। वो भी यही है, क्या होता है कि जब अगरबत्ती जलाते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है ना, वो क्या होता है, एयर के साथ मिक्स हो जाता है, जिसके कारण जब हम उसमें खुशबू, आप सब कहीं खुशबू उसकी फैल जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड। आइए अब हम देखते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड। ठीक, डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन द गैसेस। ठीक, डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन द गैसेस। कैसा, गैसेस में तो फास्टर होता है, सबसे जल्दी होता है, और लिक्विड में कैसा होता है, गैसेस से कम होता है, या ठीक, या वैसे पूछेंगे तो मीडियम। तो डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन द गैसेस। फॉर एग्जांपल, हमने आपको एक एग्जांपल बताते हैं, देखिए
आप क्या करेंगे, एक ग्लास में वाटर लिया मैंने या बीकर में, उसमें मैंने KMnO4 डाला। KMnO4 का मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका फॉर्मूला ऑफ KMnO4 इज अ पोटेशियम पर मैग्नेट। अब थोड़ी देर बाद देखोगे कि उस वाटर का कलर जो है वो कैसा हो जाता है, हमको कैसा मिलेगा, पर्पल कलर ऑफ वाटर। जब आप अभी आगे एक्टिविटी करोगे या आपके स्कूल में कराई गई होगी या नहीं गई होगी तो आगे कराई जाएगी, तो आप देखो आपको पोटेशियम पर मैग्नेट मिलता है। उसको क्या करेंगे, जब हम वाटर में उसकी 1 ड्रॉप डालेंगे तो आप पूरा वाटर का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, पर्पल में चेंज हो जाता है। ये फर्स्ट ईयर के बच्चे आप देखोगे कभी बाहर ट्रेडिशन कर रहे होते हैं स्कूल्स में, तो उसमें ये पोटेशियम पर मैग्नेट मिलता है उनको। तो अब उसका कैसा पर्पल कलर होता है। तो जब हम उसकी 1 ड्रॉप भी वाटर में डाल देते हैं तो पूरा उसको बिना मिक्सिंग आउट अपने आप, ठीक, क्या हो जाता है, उस वाटर का कलर कैसा हो जाता है, पर्पल हो जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज वाटर और इंक ले लिया और वाटर ले ली। जब हम वाटर को 1 ड्रॉप उसमें इंक भी डालेंगे तो पूरा वाटर का कलर देखोगे आप ब्लू हो जाएगा, क्या, ठीक, ब्लू होने लगेगा और धीरे धीरे पूरा पानी कैसा हो जाएगा, ब्लू ही हो जाएगा। धीरे धीरे पूरा पानी करके कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। हाँ, एक और बात है, मैंने आपको बताया था मिल्क, मैंने आपको एक और एग्जांपल इससे पहले बताया था। क्या लिया हमने, ये तो ये हो गया। थर्ड एग्जांपल भी आपको बताते हैं। क्या लिया मैंने, मिल्क लिया प्लस वाटर लिया। मिल्क और वाटर को आपस में क्या किया, इसमें डाला, तो आप क्या देखोगे, वाटर कैसा हो जाता है, हमें कैसा वाटर मिलता है, व्हाइटिश हो जाता है ना, व्हाइट कलर का। द कलर ऑफ वाटर इज व्हाइट, है ना। तो उस हमने तो उसमें कुछ किया नहीं, जब डाला हमने दूध उसमें तो आप देखोगे धीरे धीरे घुलना शुरू होगा और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वाटर का कलर कैसा, व्हाइट हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, ये भी एक डिफ्यूजन का प्रोसेस है। अब बात करते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन सॉलिड में वेरी वेरी स्लो, या फिर कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ना के बराबर, होता ही नहीं है, लेकिन होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी राइट, सपोज मैं हूं, इफ वी राइट समथिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, सपोज क्या किया मैं, ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मैंने इस पे क्या किया, इस पे लिखा हुआ है। अब हम इसको इस पे ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दें तो हम इसको क्लीन ना करें और हम कुछ दिनों बाद देखेंगे कि क्या हो जाएगा कि इसमें ये जो लिखा हुआ ना, इसमें जो इंक पड़ी है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इस बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। अब हम जब इसको मिटाएंगे तो ये पूरी तरीके से क्लीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो क्या है, जो इसमें इंक है इसके पार्टिकल और बोर्ड है उसके पार्टिकल आपस में क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए, डिफ्यूज हो गए, जिसके कारण ये कंप्लीटली व्हाइट नहीं हो पाएगा। छोड़, है ना। मैंने ब्लैक बोर्ड लिखा है, अब इसमें मैंने, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है तो मैं इसलिए आपको समझा, ठीक, ओके। और हाँ बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए।